एवरीवन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। बात कर रहे थे कार्पस ल्यूटियम के बारे में। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम येलो एंड एंडोक्राइन नेचर का होता है। फिर यह डिजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में बदलता है। एंड ऑफ ल्यूटियम फेज, ल्यूटियल फेज का एंड कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। कार्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल को डिक्रीज करता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करता है। ठीक, विद फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम स्टेबल फॉर 3 मंथ इन ओवरी। जो कार्पस ल्यूटियम है 3 मंथ तक स्टेबल रहता है ओवरी में। कार्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरॉन विच मेंटेन एंडोमेट्रियम। कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, वह मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को। मैक्सिमम थिकिंग इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम 22 डेज। मैक्सिमम थिकनेस होती है यूट्रस की यूटेराइन एंडोमेट्रियम से 22 डेज तक। अब मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन 22 डेज, और सबसे मैक्सिमम लेवल होता है प्रोजेस्टेरॉन का 22 डेज तक। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद 9 मंथ का फ्रूट रहेगा। फिर उसमें क्या है, 9 मंथ तक फर्टिलाइजेशन होने के बाद 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। यहाँ पे 15 मंथ इसलिए लिखा गया है कि पास्चुरेशन 6 मंथ का होता है। जो पास्चुरेशन के बाद पास्चुरेशन के बाद 6 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, और प्लस प्रेगनेंसी में जो 9 मंथ का टाइम रहता है, उन दोनों मिला के 15 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। इसमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है और FSH एंड LH का लेवल डिक्रीज होता है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूज होता है हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट्स। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है उसके साइट कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। एम्पुला प्लस फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, यह डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट इन सेकेंडरी ओसाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जो मियोसिस सेकेंड हमारा कंप्लीट होता है सेकेंडरी ओसाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के समय। स्पर्म इंटर इनटू सेकेंडरी ओसाइट एंड सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड बाय मियोसिस सेकेंड। स्पर्म इंटर करता है सेकेंडरी ओसाइट में और सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड होती है मियोसिस सेकेंड में। Sperm acrosomial enzyme help into penetration of ovum membrane। जो एक्रोजोमल एंजाइम होता है हेल्प करता है, पेनिट्रेट करता है ओवम मेम्ब्रेन को। मतलब कि जो एक्रोसिन है एक्रोजोमियल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर जाता है। ओवम की जो पहली लेयर होती है उसको डाइजेस्ट कर जाता है। कैपेसिटेशन किसको कहते हैं, स्पर्म कैपेसिटेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म की कैपेसिटी है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाकर फर्टिलाइजेशन करने की, फर्टिलाइजेश होने की, उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ oocyte एंड ओवम बाय स्पर्म। पेनिट्रेट कर रहा है oocyte को ओवम बाय किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म। जो स्पर्म है
हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को रिलीज करता है, जो 3 एंजाइम को रिलीज करता है। पहला जोनालाइसिन या फिर एक्रोसिन, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा हाइलुरोनिडेज एंजाइम को सीक्रेट करता है। पहला जो एंजाइम एक्रोसिन क्या करता है, डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा, जो ओवम की लेयर होती है जोना पेलुसिडा, उसको डाइजेस्ट कर जाता है। और दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम या डिजॉल्व कोरोना रेडिएटा को करता है। हाइलुरोनिडेज ये क्या करता है, डिजॉल्व करता है हाइलुरोनिक एसिड को। समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पहला जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर उसमें माइटोसिस या क्लीवेज होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो के बाद फिर हमारा ब्लास्टोमियर स्टार्ट होता है, बनने लगता है। क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में और फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीज एंड साइज इक्वल स्टेबल, इसमें जो सेल का नंबर होता है इंक्रीज होता है, जो हमारा इसका साइज होता है इक्वल और स्टेबल बना रहता है। जाइगोट का साइज बराबर एम्ब्रियो का साइज एक ही रहता है, इसमें सेल का इंक्रीज होते हैं, इसमें सेल इंक्रीज होते हैं। स्टेज या फेज ऑफ एम्ब्रियो, 3 फेज, पहला मोरूला फेज, दूसरा ब्लास्टूला और चाहे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, तीसरा गैस्ट्रूला। पहला देख लेते हैं मोरूला या जाइगोट से बना मोरूला। फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ह्यूमन, ये ह्यूमन का फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। सॉलिड इन शेप, नो कैविटी प्रेजेंट, यह सॉलिड इन शेप का होता है और कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। 8 एंड 16 ब्लास्टोमियर प्रेजेंट इन मोरूला, मोरूला के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया ये सॉलिड पार्ट और ये इसके अंदर के ब्लास्टोमियर। दूसरा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, फिर उसके अंदर को जो स्पेस दिख रहा है इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है सेल इसको आईसीएम मतलब इनर सेल मास बोलते हैं। यह सेकेंड एम्ब्रियोनिक स्टेज में शो होता है। स्टेम सेल और एम्ब्रियोनिक सेल प्रेजेंट इन ब्लास्टूला इज नोन एज आईसीएम। जो इनर सेल मास है, जो स्टेम सेल और एम्ब्रियोनिक सेल प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टूला में, जिसे हम इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। आईसीएम बराबर स्टेम सेल एम्ब्रियोनिक सेल प्रेजेंट इन ब्लास्टोसिस्ट। इनर सेल मास को हम स्टेम सेल या एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोकॉइल, ये हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है इन ब्लास्टोसिस्ट को, जिसको ब्लास्टोकॉइल बोलते हैं। ट्रोपोब्लास्ट या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट का आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। फंक्शन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, फंक्शन क्या है ट्रोपोब्लास्ट का, हेल्प इन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, यह हेल्प करता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में। दूसरा हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये हेल्प करता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन का। प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियोनिक सेल फ्रॉम यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यह प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियोनिक सेल को फ्रॉम यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर को। नोट, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जो ब्लास्टोसिस्ट में ही इम्प्लांट होता है, कहाँ पे, इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम में। बात करते हैं गैस्ट्रूला,
गैस्ट्रोला लास्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। ब्लास्टोसिस्ट ग्रेस्टुलेशंस के बाद ग्रेस्टुला बनता है। 3 जर्म लेयर प्रेजेंट इन गैस्ट्रुला। जो गैस्ट्रुला होता है उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। पहला इक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। इक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेसोडर्म मिडल लेयर होती है, एंडोडर्म इनर लेयर होती है। जर्म लेयर या स्टेम सेल यह हेल्प इन ऑर्गनोजिएसिस, ऑर्गन का निर्माण। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो जर्म लेयर होता है हेल्प करता है ऑर्गन निर्माण का ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्लीवेज कब बनता है? क्लीवेज में माइटोसिस डिवीजन होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? ब्लास्टोसिस्ट में, आइसियम ब्लास्टोसिस्ट में, जर्म लेयर ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट गैस्ट्रुला। ठीक। प्लेसेंटा ये है, प्लेसेंटा से निकला है अम्लाइकल पोड, अम्लाइकल कोड बोलते हैं, पोड नहीं। प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटर लैक्टोजन। ठीक। प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन फीटस एंड मदर। जो प्लेसेंटा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? फीटस और मदर के बीच के। फीटस मतलब भ्रूण। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट सेल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जो इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड O2 फॉर फीटस, प्रोवाइड एंटीबॉडी IgE। यह क्या करती है? इसका कार्य क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन सप्लीमेंट करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा फीटस को, प्रोवाइड कराएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सी? IgE। ठीक। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर ब्लड। यह रिमूव करता है नाइट्रोजन वेस्ट को फीटस टू मदर ब्लड। जो फीटस से मदर ब्लड के में जाता है वेस्ट, उसको रिमूव करता है। नोट अम्लाइकल कोड इज ए कनेक्टिव बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस। जो अम्लाइकल कोड होता है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फीटस के नाभि तक। तो ये दोनों का कनेक्टिव लिंक हो गया। अम्लाइकल कोड इज ए कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस। हार्मोन कौन कौन से प्लेसेंटा वाले हार्मोन्स हैं? HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और HCG और HPL ये प्लेसेंटा से ओनली रिलीज होते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी और प्लस प्लेसेंटा दोनों से रिलीज होते हैं। नोट रिलैक्सिन सिक्रेशन किसको करता है? कार्पस ल्यूटियम को, ओवरी में रहता है कार्पस ल्यूटियम। और रिलैक्सिन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलीज होता है। विच टाइप ऑफ हार्मोन दैट ओनली सीक्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वह कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम सीक्रेट होता है? तो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम सीक्रेट होते हैं। नोट एम्ब्रियो से बनता है हमारा फीटस और फीटस में डेवलपमेंट होते हैं। सेकेंड मंथ में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ एंड डिजिटेस एक्सटर्नल फॉर्मेशन। जो
2 मंथ का एम्ब्रियो या फीटस बनता है, उसमें क्या होता है, उसके लिम्ब बनने लगते हैं। 3rd मंथ में 12 वीक में मेजर ऑर्गन सिस्टम और फॉर्म्ड। इसमें क्या है कि 3rd मंथ में आई मीन कि 12 वीक में मेजर ऑर्गन का सिस्टम, जो मेजर ऑर्गन सिस्टम हो वो बनने लगते हैं। इसको जो 3rd मंथ का टाइम होता है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 5th मंथ में मूवमेंट इन फीटस एंड हेयर अपीयर ऑन हेड। 5th मंथ में जो बेबी है मूवमेंट करने लगता है एंड हेयर अपीयर, मतलब हेयर अपीयर, हेड में हेयर दिखने लगते हैं। 6 मंथ 24 वीक, इसमें आई लिड आर सेपरेटेड एंड आई लेसेस फॉर्मेशन। 6 मंथ में क्या होता है कि फीटस में आई लिड बनने लगते हैं और सेपरेट होने लगते हैं एंड आई लेसेस का फॉर्मेशन होने लगता है। 6 मंथ को हम 2 ट्राइमेस्टर बोलते हैं या कंप्लीट बेबी कवर विद हेयर। इसमें जो बेबी में अगर हेयर कंप्लीटली आ जाते हैं, बन जाते हैं। पास्चुरेशन, फर्स्ट सिग्नल ऑफ पास्चुरेशन इज जनरेट बाय fully development fetus and placental that is called fetus ejection reflex। इसको हम FER बोलते हैं। मतलब कि फर्स्ट सिग्नल होता है पास्चुरेशन का, इज जनरेट बाय फुली डेवलपमेंट फीटस। जो फर्स्ट सिग्नल होता है पास्चुरेशन का, इसमें है कि जो फीटस से फुली डेवलपमेंट हो गया है एंड प्लेसेंटा भी डेवलपमेंट हो चुका है, जिसको हम फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। FER माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड यूटेराइन मसल्स। FER क्या करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेराइन मसल्स को। आफ्टर FER ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो FER मतलब कि जो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स है होने के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यूटेराइन मसल। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायोमेट्रियम की लेयर में, यूटेराइन मसल्स में। फिर उसके बाद पास्चुरेशन इन बेबी बॉर्न। फिर जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा हमारा ऑक्सीटोसिन, तो फिर उसके बाद पास्चुरेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर बेबी बॉर्न कर जाएगी, मतलब बेबी का बर्थ हो जाएगा। ठीक। लैक्टेशन क्या होता है, पास्चुरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन इनर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होगा, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन्स हैं। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, मिल्क का सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन करेगा प्रोलैक्टिन। याद होनी चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करता है, मिल्क का सिंथेसिस करता है। जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है। ठीक। फ्लो ऑफ मिल्क एल्वुलाई से मेमरी डक्ट में जाएगा, मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला में, मेमरी एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट से निपल तक हमारा मिल्क का फ्लो होता है। नोट, फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम। जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है कोलेस्ट्रम होता है, इसमें IgA एंटीबॉडी होती है या येलो कलर का होता है। इसमें हाईएस्ट प्रोटीन पाई जाती है और एंटीबॉडी ए होती है, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। हमने पास्चुरेशन के बारे में पढ़ लिया, लैक्टेशन के बारे में पढ़ लिया। आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।